हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास 12 का अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं, जिसको हम एसी करंट भी बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम एसी, अगर मैं इस चैप्टर का ओवरव्यू आपको बताऊं तो बच्चों हम एसी करंट और डीसी करंट के बीच का एक बेसिक डिफरेंस पढ़ेंगे। उसके बाद हम आरएमएस वैल्यू, मीन वैल्यू करंट की पढ़ेंगे। उसके बाद में आप एसी करंट, एसी जो सर्किट होगा उसके अंदर अलग अलग आपके पास में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कनेक्टेड होंगे। पहले अगर रजिस्टर कनेक्टेड हो, इंडक्टर कनेक्टेड हो, कैपेसिटर कनेक्टेड हो, ठीक है, या आरएलसी रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों कनेक्टेड हो, तो फेजर डायग्राम क्या होगा, ठीक है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का ग्राफ कैसे होगा, ठीक है। और लास्ट इस चैप्टर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसको होता है एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, एलसी ऑसिलेशन क्या होता है, उसको किस टाइप से डिटेक्ट करता है, रेजोनेंस क्या होता है, ठीक है, हाफ पावर पॉइंट क्या होते हैं, ये सब चीज पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। और मेरा नाम है संजू कुमावत और आज का जो हमारा चैप्टर है दोस्तों वो है अल्टरनेटिंग करंट। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। तो आपका पहले चैप्टर का नाम बच्चों है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग दोस्तों चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है ये देखने वाले हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है कि तुम बहुत से बच्चों को ये भी कंफ्यूजन तो क्या होगा, जिनको करंट की डिफाइन नहीं आती है, ठीक है, तो भाई वो इस वीडियो लेक्चर को छोड़ देना, स्किप कर देना, क्योंकि आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हैं तो बच्चों आपको करंट की डिफाइन तो किसी भी हालत में आनी चाहिए, क्योंकि विदाउट करंट तो आपका जो पार्ट 1 है वो पूरा इनकम्प्लीट है। क्योंकि हमने पार्ट 1 के अंदर मतलब जो आपकी फिजिक्स की पार्ट जो पहली बुक है उसके अंदर हमने करंट के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ा है। तो करंट क्या होता है बच्चों, तो ये बहुत सिंपल है, इसको मैं बताना चाहूं तो ये बता सकता हूं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, हम इसको ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड आपके पास में दोस्तों करंट। किसी भी कंडक्टर से अगर चार्ज के फ्लो होने की जो रेट होती है, रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, उसको दोस्तों हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, वैसे मुझे बताना तो नहीं चाहिए लेकिन बता रहा हूं। इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे कह सकते हैं I = dq/dt, ये रेट ऑफ फ्लो होती है, ठीक है, या इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट होती है। लेकिन अब हम इसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर आया था उसके अंदर हमने इसको डिटेल में पढ़ा करंट के बारे में, ठीक है। अब यहां पे बात समझने के लिए है कि आपके पास दोस्तों करंट जो होती है ये दो टाइप की हो सकती है। एक तो होती है दोस्तों एसी करंट, एक तो होती है दोस्तों आपके पास में एसी करंट होती है, और एक होती है दोस्तों डीसी करंट। एक होती है आपके पास में एसी करंट और एक होती है दोस्तों आपके पास में डीसी करंट। अब एसी करंट और डीसी करंट में क्या बेसिक डिफरेंस है उसको समझने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं बच्चों कि एसी करंट जो होती है ये क्या होती है कि ये करंट ऐसी होती है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी, इस करंट की जो फ्रीक्वेंसी है ये बच्चों विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होती है, चेंज होती रहती है, चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। फ्रीक्वेंसी बोल दो या आप ऐसे कह सकते हो दोस्तों डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है, या क्या कहते हो दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, ठीक है। एसी इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं, एसी करंट कहते हैं। एसी करंट को बोलते हैं एसी करंट, ये ध्यान रखना। दूसरी होती है डीसी करंट, डीसी करंट में क्या होता है कि डीसी करंट ऐसी करंट होती है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी बोल दो या डायरेक्शन बोल दो, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की डायरेक्शन बोल दो, ठीक है, या हम इसको कह दो कि इसका मैग्नीट्यूड कह दो। ये जो मैग्नीट्यूड है ये डज नॉट चेंज, ठीक है, डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता है, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू टाइम के रेस्पेक्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। दैट्स व्हाई सच टाइप ऑफ करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। अगर इसके डायग्राम की बात करें तो डायग्राम के लिए हम ऐसे कह सकते हैं एसी करंट के लिए कि दोस्तों एसी जो करंट होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बार बार में इस टाइप से वेरी करता है। एक बार पॉजिटिव हो रहा है फिर बाद में नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, बाद में पॉजिटिव हो गया बाद में नेगेटिव हो गया, इस टाइप से अल्टरनेट फॉर्म में। एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, अल्टरनेट अपना मैग्नीट्यूड चेंज करती रहती है। सो इसलिए हम इसको बोलते हैं एसी करंट। यहां पे ऐसे समझिए ये इलेक्ट्रिक करंट है और यहां पे ये टाइम के एक्सिस, तो जितने जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम बोलते हैं ए एम, या इसको हम कभी कभी ए नोट भी कह सकते हैं। वैसे इस वैल्यू को हम बोलते हैं दोस्तों पीक वैल्यू। क्या बोलते हैं, पीक वैल्यू, या इसी को दोस्तों हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, करंट का एम्पलीट्यूड ये, या इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कह सकते हैं करंट। ये अल्टरनेट फॉर्म में चेंज होती रहती है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि एसी करंट ऐसा ही हो, एसी करंट इस टाइप से भी हो सकती है। किस टाइप से दोस्तों, एसी करंट आपके पास में ये भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर एसी करंट कैसे, एसी ये भी एसी करंट है, क्योंकि देखो इस करंट की टाइम के रेस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है,
तो एसी करंट को भी एसी करंट कहेंगे आपके। और ये एसी करंट ऐसे भी हो सकती है, इसको बोलते हैं सा टाइप इलेक्ट्रिक करंट, सा टाइप इलेक्ट्रिक एसी, सा टाइप एसी। एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर इसको बोलते हैं सो टाइप एसी। ये इलेक्ट्रिक करंट के मैं टाइप्स बता रहा हूं कि किस टाइप से इसका फिगर हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है कैसे, स्क्वायर टाइप एसी करंट, एक बार पॉजिटिव फिर एक बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव फिर एक बार नेगेटिव, फिर एक बार पॉजिटिव, ऐसे एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। इसको बोलते हैं स्क्वायर टाइप एसी करंट। क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं स्क्वायर टाइप एसी करंट, स्क्वायर टाइप एसी करंट। जबकि ये इस वाली वेव को, इस वाली करंट को बोलते हैं साइनूसोइडल वेव, साइनूसोइडल वेव, ठीक है, साइनूसोइडल वेव या साइनूसोइडल करंट। तो साइनूसोइडल जो करंट होती है वो भी आपके पास में कैसी करंट होती है? एसी करंट ही होती है। तो ये सारे जो आपके पास में जो फिगर मैंने बताए हैं वो किसके फिगर हैं? आपके पास दोस्तों एसी करंट के फिगर हैं। तो ये जो सारे फिगर है दोस्तों वो किसके एग्जांपल है? एसी करंट के फिगर है। अगर मैं डीसी करंट को बताना चाहूं तो डीसी करंट को ऐसे कर सकते हैं। डीसी करंट कैसे होता है? डीसी करंट अभी मैंने बताया डिफाइन में, डीसी करंट वो करंट होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसकी डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होती है, डज नॉट चेंज। एसी करंट को बोलते हैं डीसी करंट। तो डीसी करंट का फिगर बनाएं तो डीसी करंट का फिगर ऐसे होता है, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। ये मान लो आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट है और ये जो एक्सिस है टाइम के एक्सिस। देखो टाइम कुछ भी चेंज हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नीट्यूड वो फिक्स है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में एसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, डायरेक्शन कुछ भी चेंज ना हो, एसी करंट को बोलेंगे डीसी करंट। लेकिन ये भी ध्यान रखना, डीसी जो करंट होती है वो आइडियली कहीं होती नहीं है, आइडियली ये पॉसिबल नहीं होती नहीं है। हमारे जो बहुत सारे डिवाइसेस होती है, ठीक है, उनके अंदर हम डीसी करंट यूज करते हैं। डीसी करंट के सोर्स कौन कौन है? तो डीसी करंट के सोर्स है सेल्स है, ठीक है, आपके पास में दोस्तों जो बैटरी है, ठीक है, ये जो मोबाइल फोन की जो बैटरी है, ठीक है, ये सारे इनके अंदर जो करंट होती है वो कौन सी होती है? डीसी करंट के सोर्स होते हैं। और एसी करंट का सोर्स कौन सा है? जो हमारा इलेक्ट्रिक जो पावर स्टेशन होते हैं, जहां इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है। तो पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिक करंट आती है, हमारी डोमेस्टिक सप्लाई होती है, वो किस फॉर्म में होती है? एसी करंट की फॉर्म में होती है। तो ये आपके पास दोस्तों एसी करंट और डीसी करंट में एक बेसिक डिफरेंस है, ठीक है। एसी करंट होती है बहुत सस्ती होती है, ठीक है, और इसको एक जगह से दूसरे जगह भेजने में बहुत क्या बोलते हैं इजी रहता है, तो हम इसको यूज भी इसी टाइप से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ यूजेस भी है, लेकिन वो हमें इस चैप्टर के अंदर इतना वो मैटर करता नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद में दोस्तों हम इस एसी करंट की इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। एसी करंट जनरेट किस वजह से होती है और एसी करंट की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। और एसी करंट में आपके पास में फेज क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन क्या होगी। तो देखो कैसे, अगर हम एसी करंट की बात करें, ठीक है, हमारा चैप्टर का नाम यही है एसी करंट। एसी करंट क्या होती है? एसी करंट। तो देखो एसी करंट में क्या होगा, अभी हमने बताया एसी करंट इस चैप्टर के अंदर हम जो फिगर यूज करने वाले हैं वो साइनोसॉइडल वेव वाला यूज करने वाले हैं, और सारे जो फॉर्मूला डेरिवेशन है वो इसी पे बेस होंगे। तो आपके पास में इस इलेक्ट्रिक करंट का एक बार तो जो मैग्नीट्यूड वो पॉजिटिव है, एक बार नेगेटिव है, एक बार पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है। यहाँ पे ये मान के चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट एक्सिस को रिप्रेजेंट करिए और ये वाला जो एक्सिस है वो टाइम को रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। और इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपके पास लगेगी जैसे I इक्वल टू आई एम, ठीक है, और साइन ओमेगा, ये आपके पास में इस इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन है। और एसी करंट का जो प्रोडक्शन है ये हुआ, इसको प्रोड्यूस कैसे करते हैं? तो इसका जो प्रोडक्शन है ये ध्यान रखना दोस्तों, हमने 6th चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा एसी जनरेटर। एसी जनरेटर से हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करते हैं। जब आपके पास में दो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर एक रेक्टेंगुलर कॉइल रखी होती है, उसको रोटेट कराते हैं, तो उसके रोटेशन से, क्योंकि रोटेशन से क्या होता है, उससे रेक्टेंगुलर कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है, और चेंज होने की वजह से इंड्यूस करंट जनरेट होती है, और उस इंड्यूस करंट को ही हम क्या बोलते हैं? एसी करंट कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में ये इक्वेशन, अब अगर इस इक्वेशन को, और यहाँ पे ये तो आपके पास में एसी इलेक्ट्रिक करंट, अगर एसी वोल्टेज की बात करें तो उसको लिखेंगे V इक्वल टू Vm और बनेगा आपके पास में साइन ओमेगा टी। ये ध्यान रखिए, आपके पास में ये तो है एसी करंट, ये तो आपके पास में एसी करंट, और ये आपके पास में है एसी वोल्टेज, ये है एसी वोल्टेज, ये एसी वोल्टेज की इक्वेशन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन में अगर हम कुछ चीज सीखें तो ध्यान रखना, यहाँ पे I इक्वल टू आई एम और साइन ओमेगा टी वाला जो इक्वेशन है, इसके अंदर जो आपके पास में आई एम है, इसको दोस्तों हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक है, या इसको हम कहते हैं आपके पास में पीक वैल्यू ऑफ करंट, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। यहां पे आपके पास में साइन ओमेगा टी है, ये दोस्तों क्या है? ये आपके पास में है फेज, ये जो इलेक्ट्रिक करंट इसका फेज है, मतलब ये किसी टाइम के ऊपर, जैसे मान लो t इक्वल टू 0 के ऊपर आई की पोजीशन बताएगा, आई का मैग्नीट्यूड बताएगा, तो किसी टाइम के ऊपर किसी इलेक्ट्रिक करंट की पोजीशन, उसके मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं फेज, ठीक है। तो फेज ऐसी क्वांटिटी होती है, तो किसी भी इक्वेशन या किसी भी इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज या ऐसी वोल्टेज की इक्वेशन है, इसके मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन इन चीज को रिप्रेजेंट करती है, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं फेज। तो ये आपके पास में फेज है, t इक्वल टू 0 पे आई की वैल्यू कितनी है, आपको पूछे t इक्वल टू t/2 के ऊपर आई की वैल्यू कितनी है, t इक्वल टू 3t/4 के ऊपर कितनी है, t इक्वल टू t कितनी है, अलग-अलग t के ऊपर आई की वैल्यू निकाली जा सकती है, और अलग-अलग इक्वेशन अलग-अलग टाइम पे आई की वैल्यू निकाली जा सकती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। और इस आई को हम बोलेंगे आपके पास में RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट, ये ध्यान रखना, ये आपके पास में RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS का फुल फॉर्म होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। ये RMS और एक वर्ड और आता है, दो वैल्यू आएंगे यहाँ पे, देखो एक होती है मीन करंट और एक आती है RMS करंट, ठीक है। एक और लिख लो, एक और क्या, एक आपके पास होती है पीक करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो मीन तो निकालेंगे, RMS ये होती है और पीक ये होती है, वैसे इन दोनों के ही डेरिवेशन है जो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ेंगे। इनके डेरिवेशन की मीन वैल्यू किसी आपके पास जो सिनुसॉइडल जो वेव है, साइनसॉइडल जो वेव है, इसमें मीन वैल्यू क्या होगी? देखो यहां से इसके सर्कल की बात करें तो यहां 0 टाइम है, यहां आधा सर्कल हो गया तो यहां हो गया टाइम t/2, यहां एक सर्कल होने में कंप्लीट टाइम, एक सर्कल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये हो जाएगा आपके पास में टाइम पीरियड t, ठीक है। तो यहां पे आधे सर्कल में कितना मीन वैल्यू होगा, फुल सर्कल में कितनी मीन वैल्यू होगी, ठीक है। आधे सर्कल या फुल वेव सर्कल के लिए आपके पास में RMS वैल्यू होगी, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले अब ये चीज देखो कि यहां पे हम इसको बोलेंगे RMS वैल्यू ऑफ करंट, आई को बोलते हैं एम्पलीट्यूड, पीक वैल्यू ऑफ करंट, ऐसे ही यहां पे इसको बोलते हैं VRMS ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। V हम को बोलेंगे एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज या बोलेंगे पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और यहां पे अगर ये बोलें कि ओमेगा क्या है, तो ओमेगा को हम बोलेंगे, ओमेगा के पास में क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। ये दोस्तों आपके पास में क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है आपके पास में 2πf।
2 पाई एफ, और इसका फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है 2 पाई अपॉन टी, ये भी फॉर्मूला होता है ओमेगा का, ठीक है। तो ये आपके पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया। साथ में टी क्या है, टी किसी भी टाइम है आपके पास, तो हम इस इक्वेशन को इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये आपके पास में इलेक्ट्रिक करंट या एसी करंट के बारे में मैंने आपको बताया। साथ में ये फेज क्या होता है, फेज ऐसी क्वांटिटी होती है तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट की या किसी भी एसी वोल्टेज सोर्स की उसके डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और क्या बोलते हैं उसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, किसी टाइम के ऊपर। तो एसी क्वांटिटी बोलते हैं फेज। फेज डिफरेंस क्या होता है, तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लो आपके पास में कोई इक्वेशन ऐसी है और फेज डिफरेंस निकालने के लिए मान लो जैसे 2 इलेक्ट्रिक करंट है, I इज इक्वल टू I नोट 1, या ऐसे मान लीजिए ये आपके पास में आई नोट और आ जाएगा आपके पास में साइन ओमेगा T1, और दूसरी इलेक्ट्रिक करंट आपके पास में I2 इक्वल टू आपके पास में आई नोट और ये आपके पास में साइन ओमेगा 2। आपको पूछे कि फेज डिफरेंस क्या होगा इन दोनों में, फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो फेज डिफरेंस रहेगा आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास में जो फेज डिफरेंस रहेगा ये बन जाएगा कितना, ओमेगा T1 माइनस ओमेगा T2, यानी कि ओमेगा T1 माइनस T2, ये आपके पास में फेज डिफरेंस आएगा। इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस। तो ये आपके पास फेज डिफरेंस। तो इस तरह से हम फेज डिफरेंस फाइंड करते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला और है जिसको बोलते हैं टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कैसे निकालते हैं, टाइम डिफरेंस का तो फॉर्मूला होता है विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस, विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस, और वो होता है देखो टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी इनटू दोस्तों फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस को अपन डेल्टा फाइ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये इक्वेशन जनरल इक्वेशन ये भी बन सकती है, कैसे देखो कैसे, आगे इसको तो मैं और जनरल फॉर्म में बनाऊं तो इसको लिखा जाता है I इज इक्वल टू आई एम और बन जाएगा आपके पास में साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसे। तो ये आपके पास में ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव तो क्या है, ये पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये आपके पास में दोस्तों फेज है, और फाइव को क्या बोलेंगे, फाइव को बोलेंगे फेज डिफरेंस, ये आपके पास में फेज डिफरेंस, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर दोस्तों हमने एसी और डीसी करंट के बेसिक डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। फेज डिफरेंस क्या होता है, टाइम डिफरेंस क्या होता है, एसी इलेक्ट्रिक करंट को हम डायग्राम के फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आज हमने सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट और मीन वैल्यू ऑफ करंट ये चीज निकालना सीखेंगे। साथ में हम एसी सर्किट के अंदर जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसका फेजर डायग्राम और वोल्टेज वर्सेस आई के बीच में किस तरह से क्या ग्राफ बनता है वो चीज हम सीखेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने जो पढ़ाया गया इसमें अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें डाउट पूछना। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज शेयर एंड लाइक करना और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना।